नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं। हम जानते हैं आप सब आज डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल बोर्ड का, ठीक है। आज छोटा बोर्ड पर पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो डेली पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल ज़माना है, लेकिन फिर भी देखते हैं इस पर, ठीक है। आज छोटे लेवल से मैथ में पढ़ाने वाला। मैथ में संख्या, मान लीजिए 1 से 9 तक संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं, संख्या प्रणाली, ठीक है। उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। जीरो लेवल से ये वैसे तो 1 क्लास से लेकर ऑल क्लास के लिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। 1 क्लास से लेकर 12 क्लास की बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में व्याकरण, जैसे शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। वैसे हम नंबर सिस्टम में संख्या प्रणाली क्या होता है? वैसे गणित में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो उसी से हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो एक बार और समझ लीजिए, गणित में, उसे तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते थे, लेकिन आज पढ़ेंगे गणित में, ठीक है। तो गणित में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? उसमें होता है, कई प्रकार होता है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, ठीक है। इसी के बारे में आज बात करना होगी, ठीक है। तो बने रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं। पढ़िए, प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है। हेडिंग कर लीजिए, प्राकृत संख्या। जो संख्या 1 से लेकर 9 तक, जो संख्या 1 से लेकर 9 के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या बनाना हो, मान लीजिए 100 बनाना हो, 99 या 99 बनाना हो, 1000 बनाना हो, मिलियन में बनाना हो, किससे बनेगा? 1 से लेकर 9 के बीच में रहेगा, उसी से बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो लिखिए, वैसी संख्या वैसी संख्या जो 1 से लेकर 9 1 से लेकर 9 तक के संख्या को 1 से लेकर 9 तक के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में लिख लीजिए, इसमें 1 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा तो 1 से लेकर अनंत तक पढ़िएगा, ठीक है। तो 9 भी पढ़ेगा वो भी सही है, और अनंत तक पढ़ेगा वो भी सही है, ठीक है। तो मत बोलिएगा कि उधर अनंत हो रहा है, इधर 9 हो रहा है। 1 से लेकर 9 तक भी हो जाएगा और अनंत तक भी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो, 1000, मिलियन, लाख, सब किससे बनता है? सब इसी से बनता है, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। लिख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक या फिर अनंत तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद दूसरा पढ़िए, पूर्ण संख्या का होता है, होल नंबर का होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। तो देखिए, वैसी संख्या जो 0 से लेकर 9 तक, इसमें केवल 1 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन 0 इसमें लग गया, इसका मतलब ये अधूरा है प्राकृतिक संख्या। जब 0 लग जाएगा तब न होल हो जाएगा, यानी होल नंबर, यानी पूर्ण हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें 0 से लेकर अनंत लिख लीजिए या फिर 9 लिख लीजिए, ठीक है। 0 से लेकर अनंत तक या फिर 9 तक, उसको क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा लिख लीजिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है।
देखिए वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है उसे p बटा q के रूप में लिख देंगे, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अंश है और ये हर है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, मान लीजिए जैसे में 4 बटा 3 है, तो ये का परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि 0 नहीं है। मान लीजिए 5 बटा 7, ये भी तो हो जाएगा परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं 4 बटा 0, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? कभी नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे शर्त लिखा गया है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर q नहीं होना चाहिए। q देखो तो 0 के बराबर, क्या परिमेय संख्या कभी होगा? रेशनल नंबर होगा? कभी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं √25 बटा 5, तो क्या ये हो जाएगा परिमेय संख्या? हो जाएगा। ठीक है, √25 का मान क्या होता है? 5, और 5 है तो 5 p बटा q के रूप में है, यह कटाएंगे, ये भी p बटा q के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। कितना भी रूट हो, अगर उसका मान सही सही आ रहा है, अगर हर में 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई परिमेय रूट में है, मान लीजिए कोई 545 है, तो क्या उसका पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, उसका मान नहीं निकल पाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका भी रूट में सही सही मान निकल जाएगा, सही सही मान कहने का मतलब √16 है, उसका सही मान 4 हो जाएगा। मान लीजिए √25 है, उसका मान 5 हो जाएगा। मान लीजिए √36 है, उसका मान 6 हो जाएगा। इसका और कोई मान लीजिए 49 है, 64 है, जिसका भी रूट का मान सही सही निकल जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगा, और हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए इस चौथा में बात करते हैं पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक को समझाने के लिए एक सरल रेखा का उपयोग करता है। ठीक है, उसी को बता देते हैं। ये y हो जाएगा, ये y डैश, x डैश। ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, जो ऊपर वाला आ रहा है 0 से ऊपर है, y का मान है वो क्या है? पॉजिटिव में रहेगा, कभी भी पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, और जो नीचे है वो निगेटिव में रहेगा। और 0 है, 0 के लेफ्ट साइड क्या होगा? वो भी निगेटिव में होगा। जितना भी y डैश या x डैश दिखाई दे रहा है वो सब निगेटिव में होगा। ठीक है, और जो इसके राइट साइड है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक आगे कुछ नहीं तो क्या है? पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस, या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, प्लस में है। तो देखिए ये जो मान है -3, यहाँ से लेकर यहाँ तक -3 से लगाई या -4 हो गया, -4 से -3 -7, यहाँ पे एक लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3। कोई पूछेगा सबसे छोटा संख्या कौन है, तो -3 है। उसके बाद -2 उससे बड़ा है, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0। अब 0 से बड़ा 1 2 3, जितना पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा उसका मान भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो -3 -2 -1 0 1 2 3, इनके संख्या क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। या -4 भी हो जाएगा, जितना मान इधर रहेगा इतना मान इधर बढ़ा देंगे पॉजिटिव में, जितना मान निगेटिव में उतना मान पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा।
इन्हीं संख्या क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर या फिर पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बताते हैं। आगे सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद आएगा भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले समझ लीजिए सम संख्या क्या होता है। मान लीजिए हम पढ़े 1 से 9 तक संख्या, 1 से 9 तक या अनंत तक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट संख्या कहते हैं। लिख लीजिए 1 से लेकर 1 और 0 से मिलकर, मान लीजिए पूर्णांक संख्या 1 और 0 से मिलकर तभी 10 बना है। इन्हीं संख्या से मिलकर न बना है, पूर्ण संख्या से। 1 है और 0 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 11 हमको लेना होगा तो क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1 को 2 बार ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मान लीजिए 12 बनाना होगा तो ये 1 2 लेंगे, 1 और 2 तभी ना 12 होगा। 13 बनाना होगा तो 1 3। कहने का मतलब ये कि कोई भी संख्या हो, 10 हो, 50 हो, लाख हो, करोड़ हो, मिलियन में हो, सब किससे बनेगा, सब 0 से लेकर 9, 0 से लेकर अनंत, 1 से लेकर 9, उन्हीं संख्या के बीच मिलकर बनेगा। ठीक है, 11 12 13, फिर 1 14 लेना होगा तो क्या करेंगे, 1 और 4 लेंगे तभी ना बनेगा 14। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या इसी में से बता देते हैं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या लिख लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर जो आ रहा है वही हो जाएगा। फिर 3 को छोड़िए, 4 नंबर पे आ रहा है वही ले लीजिए। फिर 5 को छोड़िए, 6 नंबर जो आ रहा है वही ले लीजिए। फिर 7 को छोड़कर 8, 1 1 छोड़कर। ठीक है, 9 को छोड़िए 10, 11 को छोड़िए 12, 12 को छोड़िए 13 को छोड़िए 14, 15 को छोड़िए 16। ठीक है, ऐसे करते करते एक एक घटाते गए सब बन जाएगा। ठीक है, जो संख्या 2 4 0 2 4 6 8 10 12 14 अनंत तक जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये विषम संख्या। ये वाला, इसमें सम संख्या में 1 को छोड़ रहे थे, दूसरा ले रहे थे। ठीक है, 3 को छोड़ रहे थे, चौथा ले रहे थे। लेकिन विषम में क्या करना है, 2 को छोड़ देना है, 1 को ले लेना, 0 को छोड़ना है, 1 ले लेना है, 2 को छोड़ देना है, 3 ले लेना है। ठीक है, 4 को छोड़ देना है, 5 ले लेना है। जो इसमें ले लिया है उसको छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है। 6 को छोड़ देना है, 7 ले लेना है। 8 को छोड़कर 9, 10 को छोड़कर 11, 12 को छोड़कर 13। ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। वैसी संख्या जो 1 3 5 7 9 11 13 अनंत तक है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे लिख लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, जो संख्या 1 से, ठीक है, 1 से और स्वयं से कटता हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से और स्वयं से कटता हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या मान लीजिए ये 2 है, 1 से भी कटता है। देखिए 2 है तो क्या ये 1 से नहीं कटेगा, 1 के पारा में आता है ना, 1 दूनी 2, और ये स्वयं से कट ही रहा है, 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और ले लीजिए 4 भी आता है, 4 भी आता है, 4 नहीं आएगा। ठीक है, 1 और 3 ले लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए, 3 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी सबसे नहीं कटेगा। 2 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, मान लीजिए 3 है तो 1 से कट रहा है ना, और 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 4 से कटेगा नहीं क्योंकि 4 से कम है। ठीक है, फिर मान लीजिए 5 ले लीजिए, 5 क्योंकि 1 से कटेगा और 5 से स्वयं से कटेगा। ठीक है, फिर 6 तो दोनों से कट जाएगा, 1 2 3 ये नहीं होगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा क्योंकि 7 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है,
फिर 9 मत लीजिए, 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 होगा, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए 11। 11 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, ठीक है। 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13। 13 के बाद 17। जो भी संख्या स्वयं एक और स्वयं से कट रहा है वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो चलिए, अभाज्य सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। कोई पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो ये बता देना 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। चलिए आगे भाज्य संख्या बताते हैं। इस पे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। कहने का मतलब जितना भी संख्या है उससे भी कट सकता है, ठीक है। कटाएंगे तो लिखिए, एक एक जो है, एक तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, क्योंकि वो अभाज्य में है। 2 होगा नहीं, ठीक है। 3 होगा नहीं, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि 6 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो 6 भी हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 4 के बाद लिख लीजिए 6, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 तो होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। जो भी संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 किसी भी संख्या से कट जाए तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। और 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, ठीक है। कोई भी पूछेगा 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा 1, ठीक है। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 0 मत लिखिएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और कोई पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 1 0 बढ़ा दीजिएगा। जितना भी अंक बढ़ते जाएगा 1 1 0 बढ़ते जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 लगा दीजिए, 100 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और 0 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कोई पूछेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 0 लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जा रहा है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, ठीक है। अभी कोई पूछेगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक गिनिए, काउंट कीजिए, तो 1 से लेकर 9 सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं, 2, 3, 5 कोई भी नहीं आ रहा है, 9 आएगा, ठीक है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। 2 अंक कोई बोलेगा तो और 9 1 लिख लेंगे। जितना अंक बोलते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। 1 1 9 बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए बोला कोई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 लिख लीजिए, 99,999, ठीक है। कोई पूछेगा 7 अंकों की बड़ी संख्या, और 2 जोड़ दीजिए 9, कितना हो जाएगा, 99,99,999 हो गया। बात समझ में आ रहा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या। कोई पूछता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो उसमें क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे और दोनों को घटा लेंगे, जो भी संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका अंतर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ठीक है। वही भी कितना बोले, कितना भी अंक हो, अगर बड़ी संख्या बोल रहा है तो बड़ी संख्या में 9 बढ़ाते जाएंगे,
छोटी संख्या बोल रहा है तो छोटी संख्या में जीरो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। दो, मान लीजिए कोई संख्या है, 2 से कटाना है तो कैसे कटाएंगे। ठीक है, 3 अंक का 3 से कटाना है, 4 से कटाना है, 5 से कटाना है, कैसे कटाएंगे। आज एक बता दे रहे 2 वाला, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। ठीक है, कोई पूछ रहा है, मान लीजिए 4, 6, 7, 9, 8 है, ये 2 से कटाना है। 2 से कटाना है तो क्या कटा देंगे। कोई क्या करेगा, इसको 4, 6, 7, 9, 8, इसको हम भाग से कोई भी कटाएगा, लेकिन ये भाग से नहीं कटा सकते, डायरेक्ट कटाएंगे। ठीक है, उसी के तो बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए 2 से कटाना है तो इसको कैसे कटाएंगे। इसको ऐसे कटाओगे, ऐसे नहीं कटाना है, इसका तरीका बता रहा हूँ कैसे कटाना है। ठीक है, मान लीजिए 2 अंक, 2 से कटाना है। कोई भी संख्या, कितना भी संख्या हो, लाख हो, करोड़ हो, मिलियन में हो, ठीक है, बिलियन में हो, कोई भी संख्या हो, दुनिया भर का कोई भी संख्या ले लीजिए, अनंत वाला ले लीजिए। अगर 2 से कटाना है ना तो क्या करेंगे, जिस भी संख्या के जो भी संख्या कटाना हो, जिस भी संख्या के अंत में जीरो आ रहा है, अंत वाला देखना है, 1 डिजिट का। ठीक है, एक अंक का देखना है, जिसके अंत में 0, 1 नहीं आएगा। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है अंत में, तो किससे कट जाएगा, 2 से डायरेक्ट कटा दीजिए, कट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 8 है, लास्ट में 8 आ रहा है। ठीक है, तो कटाएंगे, ये डायरेक्ट इसको कटा कर बोल देंगे हाँ ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, विश्वास है तो कटवा लीजिए, कटा दे रहे हैं। देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, एक इसमें जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो 2 9 18, फिर 1 जाएगा इसमें, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो 8 के पहले 1 लग जाएगा, क्या हो जाएगा 18। तो क्या 2 के टेबल में नहीं आता है, आता है, तो 2 9 18 क्या कट गया। अगर कोई बोलेगा 1 लास्ट में है तो कभी भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट बोलिए नहीं कट पाएगा। ठीक है, भारी भारी मतलब एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, 1 से 9 तक, 10 तक, 12 तक, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, उसमें पूछ देता है कभी कभार। ठीक है, कि 4, 7, 3, 5, 3, ये क्या 2 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं 0, 2, जिसके अंत में, जिस भी अंक के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो ही 2 से कटेगा। लास्ट वाला एक अंक देखेंगे, अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तब ये 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, 2 से हम बोल देंगे ये नहीं कटेगा। मान लीजिए यही भी 4 रहता, 6 रहता, तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा। 0 आ रहा है तो क्या होगा, लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो ये कट जाएगा। या 2 आ रहा है, फिर या 8 आ रहा है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से कटाने का तरीका है। ठीक है, तो आज बताया 2 का, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कल नहीं तो और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 3 से 5, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए आशा करते समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर आज जानते ही आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किए हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।